अब आज हम देवसास गुरु की पूजा का अर्थ समझेंगे। देवसास गुरु में हम क्या करते हैं? अडिल छंद वाली पूजा। प्रथम देव अरहंत सुश्रुत सिद्धांत जु, गुरु निर्गंथ महंत मुक्ति पर पंथ जु, तीन रतन जग माहि सोये भवि ध्याये, तिनकी भक्ति प्रसाद परम पद पाइये। पूजो पद अरिहंत के, पूजो गुरु पद सार, पूजो वाणी सरस्वती नित प्रति अष्ट प्रकार। अब इसका अर्थ क्या हुआ? सर्वप्रथम, सर्वप्रथम मतलब सबसे पहले पूज्य। कौन है सबसे पहले पूज्य? जिनके चार घातिया कर्म नष्ट हो गए हैं, ऐसे अरिहंत भगवान। किनको हम पूज रहे हैं? अरिहंत भगवान को पूज रहे हैं। और क्यों पूज रहे हैं? क्योंकि उन्होंने चार घातिया कर्म को नाश किया है। प्रथम देव अरहंत मतलब सबसे पहले हम अरहंत देव को पूजेंगे। सुश्रुत सिद्धांत जू, अरंत भगवान वीतराग सर्वज्ञ और हितोपदेशी भगवान द्वारा प्रणीत संपूर्ण जिनागम एवं निर्गंथ दिगंबर गुरु पूज्य हैं। क्या? सर्वप्रथम पूज्य जिनके चार घातिया कर्म नष्ट हो चुके हैं, ऐसे अरिहंत भगवान। वीतराग माने जिन्होंने, जिनके राग तो है ही नहीं। राग सबसे बुरा होता है ना, किसी से प्यार करते हैं, किसी वस्तु से बहुत हमको मोह है, तो जिन्होंने वीतराग, राग को जीत लिया है। सर्वज्ञ और हितोपदेशी भगवान द्वारा प्रणीत संपूर्ण जिनागम, जितने भी जिनागम है, संपूर्ण जिनागम एवं निर्गंथ दिगंबर गुरु पूज्य है और मोक्ष रूपी नगर के मार्ग को प्रकाशित करने वाले हैं। गुरु निर्गंत महंत मुक्तिपुर, मुक्तिपुर मतलब मोक्ष। गुरु निर्गंत, तो हम किनको किनको पूज रहे हैं? गुरु को पूज रहे हैं, अरिहंत को पूज रहे हैं, सिद्ध को पूज रहे हैं। तीन रतन जग माहि सोये भवि ध्याये, संसार में देव शास्त्र गुरु ही श्रेष्ठ रतन है। तीन रतन में कौन कौन से? देव, शास्त्र और गुरु, ये तीन रतन है जो सर्वश्रेष्ठ है। तीन रतन जग माहि सोये भवि ध्याये, इन तीनों रतन को हमें भाव से ध्यान लगाना चाहिए। तीन की भक्ति प्रसाद परम पद पाइये, उनकी भक्ति हम क्यों कर रहे हैं? कि भक्ति करने के बाद भगवान भक्त को जो प्रसाद देता है, वो प्रसाद से हम भी परम पद को पा सकते हैं। ये भव्य जीव, इनकी पूजा भक्ति करो। हम सभी भव्य जीवों को कहा जा रहा है कि हे भव्य जीव, इनकी पूजा भक्ति करो और इनका ध्यान करने से उत्कृष्ट पद अर्थात मोक्ष की प्राप्ति होगी। मैं अरहंत देव निर्गंथ गुरुओं के चरण एवं जिनवर प्रणीत जन्मानी की अष्ट द्रव्य से प्रतिदिन पूजन करता हूँ। पूजो पद अरिहंत के मतलब अरिहंत को पूजो। पूजो गुरु पद सार, अरहंत को पूजो, गुरु को पूजो। पूजो वाणी सरस्वती, सरस्वती मात को पूजो, जिनवाणी को ढोको। नित प्रति अष्ट प्रकार, कैसे पूजना है? अष्ट द्रव्य से प्रतिदिन। तो अब हमें समझ में आ गया। प्रथम देव अरहंत सुश्रुत सिद्धांत जो, गुरु निर्गंथ महंत मुक्तिपुर पंथ जो, मुक्ति के पंथ को बताने वाले हैं ये देव शास्त्र गुरु। तीन रतन जग माई सोये भवि ध्याये, ये तीनों रतन को हमें भाव से ध्याना है। तीन की भक्ति प्रसाद परम पद पाई, इनकी भक्ति करके हमें परम पद मिलता है। पूजो पद अरिहंत के, पूजो गुरु पद सार, अरिहंत के, गुरु के, इन सबके पद को हम पूज करके, और पूजो वाणी सरस्वती, सरस्वती मात को पूजो। नित प्रति अष्ट प्रकार, 8 प्रकार से कैसे पूजोगे आप? मतलब अष्ट द्रव्य से हम इनकी पूजा करते हैं प्रतिदिन। ओम ह्रीम श्री देव सास गुरु समूह अत्र 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 का क्या मतलब है?
ओम ह्रीम श्री देव सास गुरु यहाँ आइए आइए आइए। अगर हमारे गेट पे कोई आता है मेहमान, हम गेट खोले हैं और अपने मेहमान को बोलते हैं आइए, तो यहाँ क्या बोल रहे हैं हम देव शास्त्र और गुरु को, आइए आइए। अत्र अत्र अवतर अवतर समोष्ट आह्वानम, मैं आह्वान कर रहा हूँ, आप यहाँ आइए। फिर सेकंड लाइन में क्या बोलते हैं, ओम ह्रीम श्री देव सद्गुरु समूह अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठ ठ स्थापनम। गेस्ट आता है तो हम बोलते हैं आइए, फिर बोलते हैं चेयर दिखा के यहाँ पे विराजिए, बैठिए। वैसे ही हम यहाँ बोल रहे हैं अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठ ठ स्थापनम, तो यहाँ ठहरिए। उसके बाद अत्र मम सन्नितो भव वसष्ठ सन्निधि कर्णम, यहाँ मेरे समीप आप होइए। भगवान को बुलाते हैं, ठहराते हैं और अपने समीप होने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। सुरपति उरग नर नाथ तिनकर, वंदनीक सुपद प्रभा अति शोभनिक सुवर्ण उज्ज्वल दीप छवि मोहित सभा। वर नीर क्षीर समुद्र घट भरी अग्रस्तसु बहुविधि नचो, अरहंत श्रुत से दांत गुरु निर्गंथ नित पूजा रचो। अब यहाँ इसका क्या अर्थ हुआ, जिनकी चरण कमलों की प्रभा इंद्र नागेंद्र चक्रवर्ती के द्वारा वंदनीय है। हम किनकी वंदना कर रहे हैं, जिनकी वंदना इंद्र नरेंद्र चक्रवर्ती सब करते हैं। सुरपति उरग नरनाथ तिनकर, वंदनीक सुपद प्रभा अति शोभनीत सुवर्ण उज्ज्वल दीख छवि मोहित सभा। जिसे देखकर समो शरण की सभाएं मोहित हो रही है। समो शरण में जब भगवान विराजमान रहते हैं तो नर नारी पशु देव देवता देवियां माता जी छुल्लक छुल्लिकाएं मुनिराज सब अपने अपने कोठे में लाइन से बैठे रहते हैं। तो जिसे देखकर समो शरण की सभाएं मोहित हो रही है। जिन भगवान की वीतराग छवि सुंदर वर्ण से अत्यंत शोभा को प्राप्त हो रही है। अब वीतरागी छवि भगवान को हम देख रहे हैं तो क्या हो रहा है, अत्यंत शोभा को प्राप्त हो रही है। उन अरहंत भगवान जिनवानी और निर्गंत साधुओं की प्रतिदिन क्षीर समुद्र के उत्कृष्ट जल से बहुत प्रकार नित्य भक्ति करके पूजा करता हूँ। कैसी पूजा करता हूँ, भगवान की नित्य करके भक्ति करके। वर नीर क्षीर समुद्र घट भरी अग्र तसु बहु विधि नछु, मैंने कहाँ कहाँ से जल ला करके बहुत नाच नाच के भक्ति करके मैं आपकी बहुविधि बहुत तरह की विधि से नचू नाच करके पूजा करता हूँ। अरहंत श्रुत से दांत गुरु निर्गंथ नित पूजा रचु, किनकी पूजा कर रहे होंगे, तीन रत्न त्रय की देव शास्त्र और गुरु की हमेशा नित्य नित हमेशा इनकी पूजा रचता हूँ। जिस प्रकार जल मलिन वस्तु को क्या करता है, निर्मल कर देता है। जल डालने से जितनी भी गंदी वस्तु है वह निर्मल हो जाती है। उसी प्रकार मैं अपने मिथ्यात्व आदि से मलिन आत्मा को, हमारी आत्मा कैसे मलिन हुई है, मिथ्यात्व से मलिन आत्मा को निर्मल करने एवं परम पद अर्थात मोक्ष प्राप्त करने के लिए देव सास गुरु इन तीनों की जल से पूजन करता हूँ। मलिन वस्तु हर लेत सब जल स्वभाव मल छीन, मतलब मलिन वस्तु को उसकी गंदगी को हर लेता है कौन, जल स्वभाव। जल स्वभाव से ही ऐसा है, मल छीन उनकी गंदगी को वह छीन लेता है। जासो पूछो परम पद देव शास्त्र गुरु की, इन्हीं तीनों की इन्हीं तीन रत्न त्रय की देवशास गुरु रत्न की हम पूजा करते हैं। जल से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जल गंदी चीजों को
गंदगी से निकाल करके स्वच्छ बना देता है, निर्मल बना देता है, वैसे ही मेरी आत्मा मिथ्यात्व से जो मलिन हो गई है वह भगवान जल चढ़ाकर शुद्ध कर कर मैं मोक्ष को प्राप्त करूं। ओम रीम से दीर्घास गुरु, तो ओम रीम दीर्घास गुरु को जन्म जरा और मृत्यु को नष्ट करने के लिए मैं जल समर्पण करता हूँ। जल ऐसे चढ़ाते हैं, दीप सास गुरु के लिए जन्म जरा और मृत्यु, तो 3 बार, एक बार जन्म के लिए कि जन्म मेरा नष्ट हो, जरा नष्ट हो और मृत्यु, जन्म जरा मृत्यु विध्वंस हो जाए, उसके लिए मैं समर्पण करता हूँ। अब चंदन क्यों चढ़ाते हैं? चंदन में क्या लिखा है? जे त्रिजग उदर मंझार प्राणी तपत अति दुधर खरे, 3 अहित हरण सुवचन जिनके परम शीतलता भरे। तीनों लोकों के सभी जीव अत्यंत दुख की वेदन से तप रहे हैं। क्या चीज से तप रहे हैं? क्या चीज से? दुख के वेदन से, धूप से नहीं, दुख के वेदन से। उनके अहित अर्थात दुख को नष्ट करने के लिए क्या चीज को हम नष्ट कर रहे हैं? उनके अहित को, बुरी चीजों को, दुख को नष्ट करने के लिए संसार ताप से परम सर्वोत्कृष्ट शीतलता प्रदान करने के लिए आपके वचन ही कारण है। अर्थात अरहंत भगवान जिनवानी और सर्व साधुओं की मैं, किनकी अरहंत भगवान की, जिनवानी की और सर्व साधुओं की मैं जिस चंदन पर भौरे सुगंधित लेने के लोभ से आ रहे हैं। भौरे क्या करते हैं? चंदन की खुशबू से एकदम दौड़े चले आते हैं, तो भौरे चंदन की खुशबू लेने के लिए उस लोभ से आ रहे हैं। ऐसी नासिका को पवित्र करने वाले सुंदर सरस चंदन से पूजा करता हूँ। किस प्रकार? जिस प्रकार शारीरिक ताप का नाश करने के लिए चंदन शीतलता देता है। आपको शारीरिक ताप है, बहुत गर्मी है, तो कौन उसको ठीक करेगा? चंदन शीतलता प्रदान करेगा। उसी प्रकार सांसारिक ताप से शीतलता प्राप्त कर परम पद को प्राप्त करने के लिए परम पद में स्थित देवशास्त्र और गुरु की चंदन से पूजा करता हूँ। क्या बोलते हैं हम? ओम रीम देवसास गुरु के लिए संसार ताप नाश करने के लिए चंदन समर्पण करता हूँ। ते त्रिजग उदर मझार प्राणी तपत अति दुर्धर खरे, 3 अहित हरण सुवचन जिनके परम शीतलता भरे। शीतलता आ जाती है। तसु भ्रमर लोभित विक्राण, तसु भ्रमर मतलब भौरा जो आता है लोभ से। तसु भ्रमत लोभित घ्राण पावन सरस चंदन घिसी संचू, मैं वही चंदन घिस के भगवान को चढ़ा रहा हूँ जिस चंदन की खुशबू के लोभ से भौरा चला आता है। अरहंत श्रुत से दांत गुरु निर्गंत नित्य पूजा रचू, किनकी पूजा कर रहा हूँ? नित्य अरहंत भगवान गुरुओं की और हमारी जन्मानी माता की। चंदन शीतलता करे तपत वस्तु परवीन, चंदन क्या करता है? शीतलता प्रदान करता है। जो वस्तु एकदम तप रही है, तपत वस्तु परवीन, तपत वस्तु से हमें ताप से मिटाता है। जासो पूजो परम पद देव शास्त्र गुरु 3, अब उनको कौन, हम किनको पूज रहे हैं? 3 रत्न त्रय के 3 देव, शास्त्र और गुरु। अब यहाँ पे अक्षय किसके लिए चढ़ा रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? यह भव समुद्र अपार तारण के निमित्त सुविधि ठई, अति दृढ़ परम पावन जथारथ भक्ति वर नौका सही, उज्ज्वल खंडित साली तंडुल पुंज बदरी त्रय गुण जजुम, अरहंत श्रुत निर्गंथ अरहंत शुद्ध सिद्धांत गुरु निर्गंथ नित पूचार चु, तंदुल साली सुगंध अति परम अखंडित बीन, जासो पूजो परम पद देव शास्त्र गुरु 3। अब यहाँ क्या कह रहे हैं कि यह
भव रूपी समुद्र बहुत असीम है, इस संसार से पार करने के लिए है। भगवान आपकी दृढ़ता पूर्वक उत्कृष्ट निर्मल यथार्थ भक्ति रूपी श्रेष्ठ नौका ही समर्थ है। कौन सी नौका में बैठ के हम भव समुद्र को पार कर सकते हैं? तो भगवान की भक्ति रूपी नौका। अतः उज्जवल अखंडित उत्तम जाति सालिधान के चावल के पुंज से हम क्या लेके आए हैं? चावल का पुंज। ऐसे करके चावल चढ़ाते हैं भगवान को। रत्न त्रय सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की प्राप्ति के लिए देवसास गुरु की पूजा करता हूँ। और मोक्ष को प्राप्त करने वाले देवसास गुरु की उत्तम सालिधान के सुगंधित अखंडित, खंडित नहीं एकदम बिना खंड हुए, एक एक कर बीने गए चावल से पूजन करता हूँ। क्या मुझे भी अक्षय पद प्राप्त हो, इसीलिए मैं अक्षत समर्पण करता हूँ। यह भव समुद्र अपार तारण की, भव के समुद्र को जो अपार है, पार नहीं होने वाला है, उसमें तारण करने के लिए निमित्त सुविधि ठई अति दृढ़ परम पावन जथारथ भक्ति वर नौका सही। हम वही नौका से उस भव समुद्र को पार कर सकते हैं जो भक्ति रूपी नौका है। उज्जवल अखंडित साली तंदुल, ऐसी उज्जवल एकदम सुनहरे, एकदम चांदी जैसे सादे सादे उज्जवल चमकीले सूर्य की रोशनी जैसे चमकती है, वैसे उज्जवल अखंडित, खंड हुए बिना अखंडित साली तंदुल कुंज धरी तय गुण जचू अरहंत श्रुत सिद्धांत गुरु निर्गंथ नित पूजा करूं। तंदुल साली सुगंधती परम अखंडित भीम जासो पूजो परम पद देव शास्त्र तीन। अखंडित चावलों से मैं भगवान की पूजा करता हूँ। देव शास्त्र गुरु अरिहंत भगवान, शास्त्री जी और गुरु अक्षय पाने की। आज का हमारा समय हो गया। निर्वाणी स्तुति करते हैं और फिर बाकी का हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। सीमा दीदी आप पढ़ोगे जनवाणी स्तुति? झावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, जो वाणी मस्तक झुके सदा